हमें पढ़ना है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट हमने कुछ बात किया था, आज उसी में से कुछ आगे बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपये में, कितने में, 100 रुपया, ठीक है, मूलधन 100 रुपये में वो 1 रुपये का क्या पाता है, ब्याज पाता है, या हमारा R% पाता है। कितना पाता है, R% पाता है। 1 साल में जो ब्याज पाता है वो कितना पाता है, R% पाता है, यानी R पाता है, ठीक है। तो 1 रुपये में 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का 1 रुपये में ब्याज कितना होगा, R/100 होगा, ठीक है। अगर यहां पे 1 रुपये का ही देखा जाए, 1 रुपये का ही देखा जाए, कितने साल का, T वर्ष का, कितने वर्ष का, T वर्ष का, तो ब्याज कितना होगा, R/T/100 होगा। तो अगर हम P रुपये का देखें, यहां पे 1 रुपया चल रहा है, 1 रुपया चल रहा है, ठीक है। अगर P रुपये का देखें, T वर्ष में ब्याज कितना आएगा, तो कितना आएगा, PRT अपान कितना, 100। यही हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। यानी हमारा साधारण ब्याज कितना आया है, SI बराबर क्या हो गया, PRT अपान 100। क्लियर है, PRT अपान 100 हो गया है, ठीक है। A बराबर क्या होता है, मैंने बताया था, A बराबर P प्लस SI, ये तो होता है P बराबर A प्लस SI। अगर हमें रेशियो मेथड में बनाना है, अगर P हम लोग मानेंगे कितना, 100, कितना मान लेते हैं, 100, तो अगर हमें यहाँ पे अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है, अमाउंट, तो अमाउंट अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 100 में से ऐड कर देंगे। देखिए P अगर हमारा मूलधन है और मिश्र धन हमें निकालना है, यानी मूलधन और मिश्र धन में रेशियो बनाना है, तो मूलधन सदैव कितना मानना पड़ेगा, मुझे 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। और मिश्र धन निकालने के लिए 100 में से, यानी मूलधन में से आपको ऐड करना होगा रेट और टाइम का क्या, मल्टीप्लाई, तो यानी R/T, ठीक है। इतना आपको ऐड कर देना है और इसका सदैव क्या निकाल लेना है, रेशियो, ठीक है। ये मेथड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको याद रखना। अगर हम रेशियो बनाए हैं मूलधन और मिश्र धन के मध्य का, ठीक है, अगर हमें रेशियो बनाना पड़े किसके मध्य का, मूलधन और किसके, साधारण ब्याज के मध्य का, ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि अगर मूलधन और साधारण ब्याज के मध्य का रेशियो निकालना है तो यहां पे रेट और टाइम का आपस में क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। रेट और टाइम का मल्टीप्लाई का जो रेशियो आएगा वो किसका रेशियो होगा, मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो होगा, ठीक है। अगर एग्जाम में रेट और टाइम, यानी क्वेश्चन में यदि रेट और टाइम के बारे में दे रखा है, SI बराबर दिया है, तो आपको वैल्यू को SI के बराबर कर देना है। अगर यहां पे मूलधन दिया है तो मूलधन के बराबर भी इसको कर देना है, ठीक है। तो ये 2 रूल हैं, इन्हीं दोनों रूलों से हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने पहले भी बताया है कि हम जो है सॉल्व करेंगे रेशियो मेथड से या ऐकिक नियम से, यूनिटेटरी लॉ के माध्यम से। तो हमें जब अमाउंट निकालना होगा तो 100 में जोड़ के निकालना होगा, अगर हमें SI निकालना होगा तो केवल रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करके ही इनका रेशियो बना लेना है। बस यही 2 मेथड से हम SI को खत्म करने का प्रयास करेंगे। बहुत रेयर होगा तो उसका कोई फार्मूला लगा लेंगे, नहीं तो नहीं भी लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएंगे। चलिए स्टार्ट, लिख लीजिए ये दोनों रूल्स और दोनों रूल के माध्यम से हम क्वेश्चन तो देखते हैं। यहां पे क्या है, आपको ध्यान देना है, हमारा मूलधन दे रखा है कितना बेटा, 2500 रुपया, ठीक है, 2500 रुपया दे रखा है, और अमाउंट हमारा दे रखा है कितना, दे रखा है 3300 रुपया दे रखा है। क्लियर है, 3300 रुपया दे रखा है। अब हमें यहां पे मूलधन और अमाउंट का क्या निकाल लेना है, एक रेशियो निकाल लेना है। तो यहां पे रेशियो कितना आएगा भाई, 25 और कितना, 33 का आएगा। कितना आएगा, 25 और 33 का आएगा। अच्छा, रेट हमारा कितना दे रखा है,
8%, ठीक है 8% दे रखा है, और हमें पता है रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकलता है, SI निकलता है। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं आपको। अब क्या करना है, इसको जरा बना लो क्या 100, मूलधन को सदैव कितना बनाना है 100, तो 25 का पहाड़ा कै बार पढ़े 100 होगा, 25 चौके 100। अगर यहां पे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 या 132 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा। तो आप बताओ 100 रुपए से बढ़कर 32 रुपया हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कितना ब्याज मिला, 32 रुपया, ठीक है। अगर रेट परसेंट 8 थी, रेट परसेंट 8 था, तो टाइम हमें उसे कितना लगेगा 32 बनाने में, डिवाइडेड बाई 8, 8 चौके 32, यानी कै वर्ष लगेगा, 4 वर्ष। कितना वर्ष लगेगा, 4 वर्ष, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, 2500 रुपए और 3300 रुपए, यानी कि मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना है, 2500 है और 3300 है, ठीक है। तो 25 अनुपात 33 आया, और हमने बताया मूलधन को सदैव 100 करो तो 25 चौके 100 हुआ, और ये 132 होगा, ठीक है। तो यानी कि 100 से बढ़कर 32 हुआ है, यानी 32 रुपया ज्यादा ब्याज मिला है। कितने परसेंट के हिसाब से, 8% के हिसाब से। अगर देखेंगे 8 का पहाड़ा कई बार पढ़े कि 32 मिल जाए, तो 4 बार, यानी 4 साल लगेगा उसको, ठीक है। क्योंकि 100 के हिसाब से एक साल में ब्याज 8 रुपया मिलता है, 100 के हिसाब से एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 8 रुपया, तो 4 साल में कितना मिलेगा, 32 रुपया, ठीक है। आंसर आएगा 4। अच्छा, कभी कभी यहां पे टाइम दे देगा तो आप इसको टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट मिल जाएगा, क्योंकि रेट इंटू टाइम बराबर क्या होता है, SI तो होता है, ठीक है। 5000 रुपए, ध्यान से देखना आप लोग, 5000 रुपए एक साल में बढ़कर कितने हो रहे हैं, 5700 रुपया हो रहा है। यानी एक साल में जो आया है ब्याज वो कितना आया है, 700 रुपया। एक साल में ब्याज बनता है 700 रुपया 5000 के हिसाब से। एक साल में ब्याज बनता है कितना, 700 रुपया 5000 के हिसाब से। तो 5 साल में कितना बनेगा, 5 साल में कितना बनेगा ब्याज, इंटू 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 3500 रुपया आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 5000 रुपए पर ब्याज मिलता है 5 साल में कितना, 3500 रुपया। तो एक साल 1 रुपए पे कितना मिलेगा, 1 रुपए पे 3500 बटे कितना, 5000, और हमें ब्याज चाहिए कितने का, 7000 का। कहा गया ना 7000 कितना हो जाएगा बढ़ के, तो 7000 का 5 साल का ब्याज कितना आएगा वो निकाल लेंगे। तो यहां पे 0 से 0 काट देते हैं, 3 0 इसके, 5 सते 35, यानी 700 रुपया, 7 सते कितना आएगा, 4900 रुपया। यानी कि 4900 रुपया 7000 के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो यहां पे पूछा गया मिश्र धन कितना हो जाएगा, यानी मिश्र धन कितना हो जाएगा, 7000 तो आप पा ही रहे थे, यानी आपके पास था ही मूलधन, उसमें 4900 रुपए का ब्याज मिल गया है, तो आपका बना 11900 रुपया। कितना टोटल बना है, 11900 रुपया। एक बार फिर से देखें, 5000 रुपए 5700 रुपए बना देते हैं एक साल में, तो एक साल में ब्याज 700 रुपया आया, तो 5 साल में ब्याज मिलेगा 3500 रुपया, ठीक है। तो 5000 पे 5 साल का ब्याज है 3500 रुपया। एक के हिसाब से देखेंगे तो 3500 बटे 5000, और 7000 पे ब्याज कितना आ जाएगा, 4900 रुपया आ जाएगा। तो 7000 में अगर 4900 जोड़ देते हैं तो 11900 रुपया आपको प्राप्त होगा, ठीक है। बढ़िया सा क्वेश्चन है, लिखेगा। यहां पे कहा गया है 1000 रुपया, 1000 रुपया, ध्यान समझना, 2 साल में हो जाते हैं 1200 रुपया। तो 2 साल में जो ब्याज आया है वो कितना आया है, कितना मिला है ब्याज, 200 रुपया। तो एक साल में ब्याज कितना मिलेगा, 100 रुपया। हमें चाहिए कितने साल का ब्याज, 3 साल का, तो 3 साल में ब्याज कितना आ जाएगा, 300 रुपया। यानी कि 300 रुपया आया है, यानी 1000 रुपया जो है 3 साल में कितना रुपया हो रहा है, 1300 रुपया। कितना हो रहा भैया, 1300 रुपया। अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर 4% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो आप बताओ
यहां पे 1 साल में 4% अगर इसका निकालते हैं और बढ़ा हुआ, तो 1 साल में 4% कितना आता है भैया? 1 साल में 4% कितना आएगा? 40 रुपया आएगा। तो 3 साल में ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 120 रुपया। कितना बढ़ जाएगा? 120। तो अगर पहले वाले रेट के हिसाब से देखते तो 1300 होना चाहिए था, अब 4% बढ़ गया है तो यानी 120 रुपया और बढ़ गया है, तो टोटल हमारा धन कितना हो गया है? 1420 रुपया। समझ में आया? 1000 रुपया 2 साल में 1200 रुपया बनाता है, तो 1 साल में 100 रुपया हमें चाहिए। 3 साल का ब्याज, तो 3 साल में 300 रुपया, यानी 1000 रुपया 3 साल में 1300 बना देता है। आपसे कहा गया यदि दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 रुपए का 4% यानी कि 40 रुपया 1 साल में बढ़ता है, तो 3 साल के हिसाब से 120 रुपया बढ़ जाएगा। तो 120 रुपया बढ़ा, तो 1300 में से 120 रुपया जोड़ेंगे, तो यानी कि हमारा जो नया मिश्र धन होगा 1420 रुपया आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखा जाए 800 रुपया बढ़कर कितना हो रहा है बेटा? 920 रुपया हो रहा है 3 साल में। कितने साल में? 3 साल में। तो यहां पे आपको इस बार समय सेम दे रखा है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यहां पे 800 रुपए का कितने % वृद्धि हो रही है? 3% हो रही है। तो 800 रुपए का अगर हम 3% निकालते हैं, ध्यान समझना, क्योंकि अब क्या करेंगे, 800 का 3% निकाल के 3 साल का अगर इसमें जोड़ देंगे तो पूरा मिश्र धन हमें पता हो जाएगा कितना रहा होगा। ठीक है, तो 800 का 3% वैसे तो 24 होगा, लेकिन आप निकाल लीजिए अलग से कहीं पे, 8 तिया 24। ठीक है, कितना आएगा? 24। 1 साल में 24 रुपया ब्याज बढ़ता है, तो 3 साल में कै रुपया बढ़ेगा? 8 तिया 24 तिया 72 रुपया, यानी 72 रुपया आपका और ब्याज बढ़ जाएगा। यानी टोटल कितना हो जाएगा? आप जोड़िए, 0 में 2 जोड़ा तो 2, और 2 और 7 जोड़ा तो 9, और ये 9 बचा है तो 952 रुपया। ठीक है, इतना क्या हो जाएगा? मिश्र धन। ठीक है, ये भी मिश्र धन ही दिया है। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 992 रुपया। अगर यहां पे कमी कह देता तो हम यहां पे क्या लगा देते? माइनस, और दोनों को ही घटा देते। ठीक है, पिछली बार में क्या दिया था? आपका समय इसका अलग था और दूसरे वाले का अलग था, तो हमें 1 साल का ब्याज निकालना पड़ा था। ठीक है, और सदैव अगर अलग अलग समय आएगा तो 1 साल का ब्याज मुझे चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, धीरे धीरे करके आपको बातें समझ में आना चालू होंगी। ठीक है, कुछ समय बीत जाने के बाद चलिए आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको कहा गया है 2100 रुपए आपके बढ़ते हैं कितने साल में? 3 साल। 2 साल में 2100 रुपया बढ़ता है, 2 साल में 2352 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 2352 रुपया हो जाता है। आप बताओ, अगर 2 साल में बढ़कर 2352 रुपया हुआ है और कह रहा है यदि दर 1% क्या की जाए? घटा दी जाए, तो इस नंबर का कितना % निकालना है आपको? 1% निकाल लेना है, यानी ये मूलधन है और वो मिश्र धन है। तो 2100 का अगर हम 1% निकालें तो कितना आ जाएगा? 21 रुपया। यानी 1 साल में 21 रुपया बढ़ता है, घटता है, क्या हो रहा है? घटता है। तो 2 साल में कितना रुपया घटेगा? 21 दूनी 42 रुपया। तो इसमें आप 42 रुपया क्या करोगे? घटा दोगे। तो आप 2 में से ये 2 माइनस हुआ तो कितना बचा? 0, और 5 में से 4 माइनस हुआ तो कितना बचा? 1, और बाकी बचा 23। यानी आपका मिश्र धन कितना हुआ भैया? मिश्र धन कितना हुआ? 2310। अब आपसे पूछा गया ब्याज कितना रहेगा, तो ब्याज कितना रहेगा? अरे 2310 टोटल निकला था और 2100 मूलधन है, तो ब्याज निकालने के लिए मूलधन मिश्र धन में से मूलधन को माइनस किया जाता है। तो कितना यहां पे ज्यादा आया है? 210 रुपया। कितना ज्यादा आया है? 210 रुपया। यानी ब्याज कितना मिला है? 210 रुपया, और मिश्र धन हमारा 2310
10 रुपया। ठीक है, अगर कमी कहेगा तो माइनस करना है, अगर हमारे पास वृद्धि कहता तो हम यहाँ पे प्लस कर देते। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको बाय फार्मूला बता देते हैं। रेट परसेंट आपसे पूछा है और हमने आपको बताया है रेट परसेंट पूछता है, अगर अपने का आ जाए, क्या शब्द आ जाए, अपने का कितना हो रहा है, 3/2 हो रहा है। कितने साल में हो रहा है, 5 साल में हो रहा है। तो फार्मूला लगा देना है n-1/t इंटू 100। तो ये जो है इसको बोलते n, तो n माइनस कितना 1, यानी 3/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 100 हो जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, यानी 20 यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे 3/2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा, 1 कितना आएगा 2 इंटू 20, और इसको अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 10, यानी हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी आ जाएगी 10। अरे देखो भाई 3/2 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 2 1 कम 2, और 3 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 2 है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 3/2 अर्थात 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचेगा कि नहीं बचेगा। अरे 1.5 में से 1 घटाएंगे तो आधा बचा, तो आधा मतलब 1/2। ठीक है, इंटू 20, यानी कि आंसर आएगा 10% बाई फार्मूला। ठीक है, अब हम इसको बिना फार्मूले का लगा देते हैं। यहां पे आपको दे रखा है 3/2, अपने का 3/2, तो यहां पे 1 सेकेंड में आंसर लाना है, रेट परसेंट निकालना है। अच्छा, टाइम आपको दे रखा है 5, ध्यान समझना। अगर ऊपर वाला वैल्यू बड़ा है, ये फ्रैक्शन में दे रखा है, अगर ऊपर वाला बड़ा है तो इसको a बोलते हैं और नीचे वाले को p बोलते हैं। तो आप बताओ SI कितना आया, कितना ब्याज मिला मुझे, 3 रुपया में देखो 2 रुपए हमने दिए थे, हमें वापस 3 रुपए मिले हैं, मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ है, यानी 1 रुपए का ब्याज मिल गया है। तो 1 गुणे कितना 100 और बटे कितना होगा, यहाँ पे आप कितना मूलधन कितना है 2 बटे मूलधन, और क्या करना है, टाइम कितना है 5 है, तो 5 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 50 आया, और 5 से भाग लगाएंगे कितना आएगा 10, यानी रेट परसेंट कितना आएगा 10% आएगा। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों के बीच का अंतर 1 है और बटे कितना है 2 है, इंटू करेंगे 100, जितना टाइम होगा उस टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेट परसेंट 10%। ठीक है, टाइम आपका लगा है कितना बेटा 4 वर्ष, और कितना हो रहा 6/5। आप बताओ धन 5 से बढ़कर 6 हुआ तो ब्याज कितना मिला आपको, अरे 5 से बढ़कर 6 हुआ मतलब 1 बढ़ा है ना, तो 1 गुणे 100 बटे क्या 5 से बढ़ा है तो बटे 5, और टाइम हमारा कितना है 4 है, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 20 आएगा, और 4 पंचे 20, आंसर कितना आएगा 5% आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 5%। तो यहां पे हमने आपको एक फार्मूला बताया था, रेट परसेंट बराबर, इसको एनवा बोला था, यानी SI बोल सकते, एनवा या SI बोला था। ठीक है, इसका 3 बटे कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो हमने फार्मूला बताया था n × 100 डिवाइड बाई कितना टाइम, और टाइम कितना लग रहा है 3 वर्ष लग रहा है। तो n का मान कितना आया 3/5 इंटू कितना 100, और टाइम आपका कितना है 3 साल है। तो 5 से काटेंगे तो ये 20 आया, और ये 3 से 3 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 20% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो रहा 3/5, तो इसको हम बोलेंगे SI, और ये हमारा होता है क्या मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल। और कितने साल में 3 साल में। अगर 3 साल का साधारण ब्याज 3 रुपया है तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 1 रुपया होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, यहां पे याद रखना कि साधारण ब्याज 3 रुपया है और मूलधन 5 रुपया है, इंटू कितना 100, तो कै साल में हो रहा है 3 साल में। इसका मतलब 3 से क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 से भाग लगाएंगे, 5 दूनी 10, यानी कितना आ जाएगा हमारा 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए आपके इतना ही। ठीक है।